डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी अपना पेज नंबर 5 निकाल लें। लेसन पहला, ग्लोब्स एंड मैप्स। सो पुट फिंगर ऑन योर बुक। सभी बच्चे किताब पे उंगली रखेंगे। Until 1522 people were not sure about the shape of the earth. Most of people thought that the earth was flat. They were afraid that they would fall down if they went far in one direction. We should be grateful to Ferdinand Magellan, who proved that the earth is round. Later, many other astronauts proved that the shape of earth is round. 15वीं शताब्दी तक हम पृथ्वी के आकार के बारे में श्योर नहीं थे, निश्चित नहीं थे। ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि जो हमारी पृथ्वी है वो चपटी है, तो वो लोग डरते थे। वो सोचते थे अगर हम एक ही डायरेक्शन में चलते रहे, एक ही दिशा में चलते रहे तो हम क्या होगा, गिर पड़ेंगे। लेकिन हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए फॉर्नेट मैगलन का, जिसने ये प्रूव कर दिया कि हमारी पृथ्वी गोल है, गोलाकार है। और बहुत से अंतरिक्ष यात्रियों ने भी ये साबित कर दिया कि हमारी पृथ्वी गोल है। शेप ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी का आकार। मैगलन वॉज ए करेज सेलर एंड एक्सप्लोरर। तो जो मैगलन था वो एक साहसिक नाविक था और उसके साथ वो बहुत बड़ा खोजी था। ही लेड एन एक्सपेडिशन टू प्रूव दैट अर्थ इज राउंड। In 1959, Magellan sailed from a place called Seville in Spain with 5 ships. In 1522, one of his ships returned to the same place. This proved that Earth is round. तो जो मैगलन था ये बहुत ही साहसिक नाविक था और खोजी था। इसने क्या किया, He led an expedition to prove. उसने एक खोज की कि पृथ्वी गोलाकार है, उसको उसने साबित किया 1959 में 1519 में कि मैगलन जो था वो स्पेन में एक जगह थी जिसका नाम था सेवली। वहाँ से उसने 5 शिप्स को भेजी, 5 जहाज़ों को भेजी। और 1952 में जो एक शिप थी वो वापस रिटर्न होकर लौट कर उसी जगह पर आ गई। तो इससे ये साबित हो गया कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है। The astronauts who have done to space have also confirmed that the earth is spherical in shape. और जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए उन्होंने भी जब वहाँ से फ़ोटो लिया तो उन्होंने भी ये प्रूव कर दिया कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार है, गोल है। The earth is divided into continent and ocean. The extreme north and extreme south point of the earth are called poles. These are known as North Pole and साउथ पोल। तो जो हमारी पृथ्वी है वो द्वीपों में और सागरों में बटी हुई है। तो जो इसका नॉर्थ एंड एक्सट्रीम साउथ पोल, द एक्सट्रीम नॉर्थ एंड द एक्सट्रीम साउथ पॉइंट ऑफ द अर्थ, तो जो पृथ्वी की जो धुरियाँ हैं ये कहलाई इनकी धुरी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दीज आर नोन एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इनको हमने दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध नाम दिया, जो पृथ्वी की दूरियां थी उनको। अब आते हैं ग्लोब। ये क्या है बच्चों, आप ये पास में देख रहे हैं कि ये ग्लोब है। सबको ग्लोब दिखाई पड़ रहा है। ए ग्लोब इज एन एक्सैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। इट रिप्रेजेंट द अर्थ इज सिंपल एंड एक्यूरेट वे। तो ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है जो कि पृथ्वी की वास्तविकता को प्रकट करता है। इट इन सिंपल एंड एक्यूरेट वे, बिल्कुल निश्चित आकार में और साधारण तरीके से ग्लोब पृथ्वी के बारे में हमें बताता है। इट हेल्प अस टू सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन ऑन द अर्थ। तो जो हमारी पृथ्वी पर द्वीप बने हुए हैं, सागर बने हुए हैं, उनके बारे में हमें ये बिल्कुल सही जानकारी देता है। ड्रॉबैक ऑफ ए ग्लोब। अब ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक माने होता है कमियां। तो ग्लोब की कमियां क्या हैं, वी कैनॉट सी द डिटेल ऑफ लैंड फ्रॉम लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन एक्सेट्रा ऑन ए ग्लोब। ग्लोब पर हम जो हमारा लैंड फॉर्म है, जो ज़मीन है, लोकेशन ऑफ टाउन, जो शहरों का लोकेशन है
वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि देखो भाई, जब इतना ये ग्लोब है तो इसमें क्या है, एशिया है, जापान है, सभी देशों को दिखाया गया, लेकिन छोटी छोटी जगहों को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से वी कैन नॉट सी द इंटायर अर्थ एट ए टाइम ऑन इट, तो हम पूरी पृथ्वी को एक समय में ही नहीं देख सकते हैं। लार्ज ग्लोब्स कैन शो सम डिटेल बट दे आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। जो बड़े बड़े ग्लोब होते हैं वो हमें उस विस्तार से जानकारी दे तो सकते हैं, लेकिन उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। मान लो कोई ग्लोब है, बहुत बड़ा है, कमरे के आकार का है, उसमें हम बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन बच्चों उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट टू कैरी ग्लोब्स अराउंड। उसी तरह पृथ्वी को एक स्थान से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकता। भाई जब हमको ग्लोब को देखना होता है कोई चीज़, हम क्या करते हैं, ग्लोब को हम ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। जब हम ग्लोब को गोल गोल घुमाते हैं तो जो उसका पीछे का हिस्सा होता है वो तब कहीं जा कर के आ पाता है। तो एक समय में हम एक ही हिस्से को देख पाते हैं। अब सभी निकालेंगे पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर है आपका मैप। सभी बच्चे देख रहे हैं, पेज नंबर 6 पे मैप बना हुआ है। तो हम पढ़ेंगे मैप के बारे में। मैप आर ड्राइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ ए होल ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट सरफेस। दे मे रिप्रेजेंट ए स्मॉल एरिया, ए कंट्री, ए कॉन्टिनेंट और द एंटायर वर्ल्ड। तो जो मानचित्र है, मैप मानचित्र, ये ड्राइंग है पूरी पृथ्वी का, जो चपटे आकार में हमको दिखाता है। दे में रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया, ये छोटे छोटे क्षेत्रों को भी दिखा सकता है। एक कंट्री, देश को दिखा सकता है। एक कॉन्टिनेंट ऑन द एंटायर वर्ल्ड, और जो हमारे पूरे संसार में एक कॉन्टिनेंट है, द्वीप वगैरह हैं, उनकी भी हमको जानकारी देता है। द मैप दैट डिपिक्ट स्मॉल एरियाज हैव ग्रेटर डिटेल, while the map which show large area generally depicts only important location of place। तो मैप में हम छोटी जगहों को दिखा सकते हैं और उनकी हम अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक कि मैप जो होते हैं वो बड़ी बड़ी जगहों को भी, ख़ास जगहों को भी, महत्वपूर्ण जगहों को भी हमें दिखाते हैं, दर्शाते हैं। द मैप दैट डिपिक्ट स्मॉल एरिया हैव ग्रेटर डिटेल, मतलब छोटी जगहों की भी विस्तृत जानकारी हमें मिल जाती है। While the map which shows large area generally depicts only important location or place। और while यहाँ तक कि the map which shows large area, जो बड़ी बड़ी जगहों को दिखा रहे हैं वो क्या करते हैं, वहाँ की important location को भी दिखा सकते हैं। A location of map bound together in a book from is called an atlas। जब हम बहुत सारे मानचित्रों को, मैप को इकट्ठा करके उनको संकलित कर देते हैं, उनकी किताब बना देते हैं कि ये हमारी क्या है, मैप की किताब है, तो उसको हम कहेंगे एटलस। सम मैप कैन बी यूज ऑन द वॉल, दे आर कॉल्ड वॉल मैप। दे आर अवेलेबल इन मैनी साइज, दे आर आल्सो यूज इन क्लास टू टीच द स्टूडेंट। अब कुछ मैप ऐसे भी होते हैं जिन्हें की दीवारों पर टांगा जाता है और ये विभिन्न आकार में प्रस्तुत होते हैं, मिल जाते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, जिस साइज़ का भी हमको मिल जाता है। दे आर आल्सो यूज इन ए क्लास टू टीच द स्टूडेंट, और इनका प्रयोग कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैप। देखो बच्चों, ये भी क्या है, ये आपको मैप ही दिखाया जा रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ पर कौन सी कंट्री है, कहाँ कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये दिखा रहे हैं। अब इसके बाद टाइप ऑफ मैप। मैप होते कितने प्रकार के हैं? मैप आर मेनली ऑफ टू टाइप, पॉलिटिकल एंड फिजिकल। मैप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल और दूसरा होता है फिजिकल। अब द पॉलिटिकल मैप डिपिक्ट्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। तो जो पॉलिटिकल मैप होते हैं ये हमें कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कहाँ पर कौन सा राज्य है, कौन सा ज़िला है, कौन सा देश है, इसके बारे में बताते हैं, दिखाते हैं। द फिजिकल मैप डिपिक्ट्स लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज़ लाइक माउंटेन, प्लेन,
प्लेट्स, वैली, रिवर, सीज एंड ओशन। और जो फिज़िकल मैप होते हैं ये हमें नदियों के बारे में, सागरों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, पठार, नदियाँ, घाटियाँ, समुद्र, सागर कहाँ कहाँ पर है इनके द्वारा हमें पता चलता है, इसको ये दर्शाते हैं। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप देयर आर आल्सो स्पेशल मैप। इन दोनों मैप के अलावा जो पॉलिटिकल और फिजिकल मैप है इनके अलावा स्पेशल मैप भी होते हैं। दे शो रेनफॉल, ये दिखाते हैं कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है। वेजिटेशन, वनस्पति वगैरह के बारे में। हिल्स एंड माउंटेन, पर्वतों के बारे में, घाटियों के बारे में। रिवर, ओशन, ओशन करंट्स, रेलवे, रोडवेज एक्सेट्रा। नदियाँ, सागर, रेलवे कहाँ पर है, रोडवेज़ के बारे में, इनके सब के बारे में ये हमको जानकारी देते हैं। अब आते हैं साइन एंड सिंबल। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग देख रहे हैं पेज नंबर 7 पर, ये देखो साइन और सिंबल बना हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि चर्च बना है, टेंपल बना है और रोडवेज लाइन बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। साइन एंड सिंबल्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट एज वेल एज inconvenient to use the picture of mountain, river, mountains, picture of monuments, river, mountain, etc. on the map. So we use signs and symbols to represent them on the map. These signs and symbols are called the language of map. For example, river, roadways, railways, temples and schools are all marked by a sign or a symbol on a map. अब कहते हैं it is difficult as well as inconvenient to use the picture of monuments, river, mountain, etc. बोलते ये मुश्किल होने के साथ साथ असुविधाजनक भी है कि हम पर्वतों को, नदियों को मैप पर दिखा सकें, किसी जगह को दिखा सकें। इसीलिए हम क्या करते हैं, साइन और सिंबल्स का प्रयोग करते हैं मैप पर। ये तो जो साइन और सिंबल हैं इनको हम मानचित्र की भाषा, मैप की भाषा भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, रिवर्स, रोड, रेलवेज, टेंपल एंड स्कूल्स आर ऑल मार्क्ड बाय ए साइन और ए सिंबल ऑन ए मैप। नदियाँ हैं, रोडवेज हैं, रेलवे हैं, टेंपल, मंदिर इत्यादि, स्कूल, तो इनको हम एक सिंबल के द्वारा मानचित्र पर दर्शाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बगल में टेंपल बना हुआ है छोटा सा, उस पर झंडा लगा हुआ और लिखा हुआ है टेंपल, अर्थात इतनी दूरी पर यहाँ पर टेंपल होगा। These signs and symbols are also known as the conventional single signs and symbols. Maps contain keys that help us understand these symbols. तो these sign and symbol, तो जो ये चिन्ह बने हुए हैं, जो ये सिम्बल्स बने हुए हैं मैप के ऊपर, ये क्या करते हैं, these sign and symbols are also known as convenient singles and symbol। तो ये हमारी सुविधा के लिए बने होते हैं। इनके द्वारा हमें किसी भी जगह को समझना कि आसान हो जाता है। अब आते हैं कलर्स ऑन मैप, मानचित्र पर रंगों का महत्व। Apart from signs and symbols, different colors are used to represent different landform and water bodies on the map. अब मानचित्र पर हम बहुत से रंगों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, साइन और सिंबल्स की तरह ये भी हमें विभिन्न चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो जो डिफरेंट कलर है, तरह तरह के रंग हैं, आर यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है टू रिप्रेजेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म, जगह, ये जगह विभिन्न प्रकार की जगह और विभिन्न प्रकार की नदियों के बारे में हमें मानचित्र पर इसके द्वारा बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन ग्रीन कलर। तो जो प्लेन्स होते हैं, समतल जगह होती है, इसको हरे रंग के द्वारा दिखाया जाता है। डेजर्ट इन येलो, और जितने भी रेगिस्तानी इलाके होते हैं ये हमें पीले रंग में दिखाए जाते हैं। वाइल माउंटेन एंड हाईलैंड आर रिप्रेजेंटेड इन ब्राउन, और जितने भी पर्वत होते हैं,
या ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ इत्यादि होती हैं, इनको भूरे कलर से दिखाया जाता है। ओशन आर रिप्रेजेंटेड इन शेड ऑफ ब्लू कलर। और जितनी भी पानी वाली जगह होती है ना, जैसे सागर है, महासागर है, नदियाँ हैं इत्यादि हैं, तो इनको नीले रंग से दिखाया जाता है। अब डायरेक्शन एंड स्केल। डायरेक्शन माने हो गया दिशाएं और स्केल माने मापदंड। अब डायरेक्शन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लोकेटिंग ए प्लेस ऑन ए मैप। तो जो दिशाएं हैं वो मैप पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। While locating a place, we sometime move forward and sometime backward. कभी कभी जब हम दिशाओं का ज्ञान कर रहे होते हैं तो हम कभी आगे आते हैं और कभी हम पीछे जाते हैं। Sometime we move to left and sometime to right. कभी हम दाहिनी तरफ जाते हैं, कभी हम बाईं तरफ जाते हैं। We need to move in the correct direction. हम सही दिशा में चलना चाहते हैं। Direction are very important to study map. तो दिशाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मैप का अध्ययन करने में। There are 4 main direction on a map. मानचित्र पर ज़्यादातर मुख्यतः कितनी डायरेक्शन होती हैं? 4। और वो कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक। अब कहते हैं सनराइज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा ईस्ट में निकलता है, और सनसेट इन द वेस्ट, सूरज हमेशा पश्चिम में छुपता है। द टॉप ऑफ ए मैप इज नॉर्थ। तो मैप का ऊपरी हिस्सा हमेशा नॉर्थ होता है। बॉटम ऑफ मैप इज साउथ। और जो मैप का नीचे का हिस्सा होता है वो हमेशा साउथ होता है। टू अवर राइट इज लेफ्ट। हमेशा हमारे राइट साइड पर ईस्ट होगा। टू आवर लेफ्ट इज वेस्ट। और लेफ्ट साइड पे हमेशा वेस्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम द मेन डायरेक्शन देयर आर 4 सब डायरेक्शन। इनके अलावा 4 और दिशाएं हैं, उप दिशाएं भी हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, उसके बाद इस साइड ईस्ट है और इस साइड वेस्ट है। अब हम सब डायरेक्शन पढ़ेंगे। तो जैसे ये हो गया, ये क्या है? नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो वेस्ट और साउथ के बीच में जो जगह बच रही है वो क्या है? वो है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट क्या हो गया? हमारा सब डायरेक्शन हो गया। नॉर्थ वेस्ट के बीच में ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया? हमारा सब डायरेक्शन हो गया। उसी तरह नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया नॉर्थ ईस्ट। अब जो जगह नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगी उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये कहाँ रही? ईस्ट और साउथ के बीच में जो जगह आएगी उसे हम साउथ ईस्ट कहेंगे। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। साउथ ईस्ट बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। उसी तरह साउथ ईस्ट जो है वो साउथ और ईस्ट के बीच में है। साउथ वेस्ट बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। तो साउथ और वेस्ट, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट। तो साउथ वेस्ट के बीच में क्या आ रहा है? साउथ वेस्ट आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। आप नॉर्थ वेस्ट ये है, इसके बीच में क्या आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ आया? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। अब आप निकालेंगे पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे आते हैं हम स्केल। लुक एट द मैप केयरफुली। अपने मानचित्र को बहुत ध्यान से देखो। यू कैन सी ए स्मॉल रूलर लाइक सिंबल ऑन ए मैप, इट इज़ कॉल्ड स्केल। आप देखेंगे मैप पर छोटे छोटे रूलर्स बने हुए हैं, सिंबल बने हुए हैं, इनको हम मैप स्केल कहते हैं। वाई डू वी यूज़ स्केल ऑन मैप? तो हम मैप पर स्केल का प्रयोग क्यों करते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑन मैप। मैप पर वास्तविक दूरी को दिखा पाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि मैप तो भाई छोटा है, जगहें तो बहुत बड़ी बड़ी, बहुत दूर दूर पर है।
Therefore they are represented by a smaller unit on a map. इसीलिए मैप पर छोटी छोटी यूनिट्स बनाकर उनको समझाया जाता है. A scale is the ratio between the distance on the map and the real distance on the ground. तो जो स्केल होता है वो रेशियो होता है दूरी का. किसका? रियल डिस्टेंस, जितनी वास्तविक दूरी है और जो ज़मीन पर दूरी है उसके बारे में ये दर्शाता है. अब देखो जैसे ये क्या है, ए सिंपल स्केल यूज ऑन मैप. मैप पर ये सिंपल स्केल यूज़ किया गया. यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से 1 क्या हो गया, मान लो दिखा दिया कि ये 100 किलोमीटर है. ठीक, अब इतनी दूरी क्या हो गई, 100 किलोमीटर. तो इसने क्या किया, वास्तविक दूरी को कम करके दिखाया. इससे हमें उसका ज्ञान हो गया. उसी तरह ये देखो ये मैप है, तो मैप पर इन्होंने सिंबल बना रखे हैं, इंटरनेशनल, स्टेट. अब इंटरनेशनल की देखो बिंदी डॉट बनाया, फिर बिंदी डॉट बनाया, फिर बिंदी. तो ये क्या है, इंटरनेशनल का सिंबल है. उसी तरह स्केल, स्केल में ग्रीन कलर का डॉट बनाया, छोटी सी बिंदी, फिर ग्रीन कलर का डॉट बनाया और छोटी सी बिंदी. तो ये क्या है, छोटा सा डैश बिंदी, छोटा सा डैश बिंदी. ये दिखा रहा है इसको, किसको, स्केल को, स्टेट को. डिस्ट्रिक्ट के लिए ब्लू कलर के छोटे छोटे डैश बना दिए. तो मतलब जहाँ पर भी ब्लू कलर के छोटे छोटे डैश बने मतलब वो डिस्ट्रिक्ट को दिखा रहा है. तो ये क्या है, ये हो गई हमारी बाउंड्रीज. उसी तरह अब देखो मेटल्ड अनमेटल्ड, ये क्या है, रोड को दिखा रहा है. सिंपल प्लेन लाइन ड्रॉ कर दी येलो कलर से. तो ये क्या है, ये है मेटल्ड. अनमेटल्ड डॉट डॉट बना दिया. ठीक, उसके बाद टाउन एंड विलेज, टाउन एंड विलेज का ये सिंबल है. ब्रिज, ब्रिज का ये सिंबल है. स्ट्रीम, नहरें हमको दिखानी तो उसका ये सिंबल है. डैम, बांध बनाना हो तो क्या क्या, एक लाइन ड्रॉ कर दी और नीचे छोटे छोटे ट्रायंगल बना दिए. तो ये क्या, डैम का सिंबल है. उसी तरह टेम्पल, रेलवे, चर्च और मॉस्क्यू इत्यादि को दिखाया गया है. तो हम ये उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. आज का कार्य है आप इसे दोबारा फिर पढ़ेंगे और जहाँ जो समझ में नहीं आएगा आप उससे पूछ सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.